एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए एक नया दिन और एक नया अवसर लेकर आपके सामने हूँ। एक नई अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के अंदर आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। ईयर 2026 हमारे लिए स्टार्टिंग से सारी वैकेंसीज लेकर आया है। लगातार मैं आप लोगों को बताती भी चल रही हूँ कि 2026 एक बहुत ही शानदार ईयर है उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो टीचिंग करियर के अंदर आना चाहते हैं, चाहे स्कूल लेवल हो। कल भी मैंने आपको बताया बिहार के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी आई है, जिसमें 46,000 स्कूल टीचर्स की है। लगभग 4, 4,500, 5,000 के आसपास यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है। बहुत सारे सेट एग्जाम हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर जो आपका वैकेंसी निकला है वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। इसी तरीके की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और काम की चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आप सभी लोगों के लिए जो है वो सारी चीजें हेल्पफुल भी रहे और आपको राइट गाइडेंस भी मिल सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो आपका नेट सेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को हम लोग डिस्कस करते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस के अंदर। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूं तो कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाऊंगी, पेपर 1 आपको मैं पढ़ाऊंगी और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके पास में अवेलेबल है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपकी वीडियो क्लासेस हो, रिकॉर्डिंग्स हो उन क्लासेस की, या हो आप लोगों के पास में कंप्लीट उनके 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। सारी चीजें आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाती है। सब कुछ ऑल इन वन, नेट सेट एंड आप लोगों का जो एपी का सब्जेक्ट पेपर है जो कि अब रिटन होने लगा है, उन सब के अंदर क्या आता है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वालिफाई करना है, वो हम आपको बताते हैं। अगर आप लोगों को जेआरएफ अड्डा नहीं पता है तो जाइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, बच्चों के रिव्यू देखिएगा, टेस्टिमनीज देखिएगा, जो रियल रिजल्ट है वो देखिएगा। आपके पास में अपने आप जो है वो एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। मैं अब आप सभी लोगों से डिस्कस करती हूँ आप लोगों का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। देखो, ये वैकेंसी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए निकली है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट आपके पास में आया था 10 तारीख को। इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोफेसर का, तो प्रोफेसर का पे स्केल आपको पता है 1.5 लाख से सैलरी स्टार्ट होती है। बायोटेक, केमिस्ट्री, एजुकेशन, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल नॉलेज, इन सब के अंदर वैकेंसी आई है। ठीक है, ये प्रोफेसर के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर जिसकी सैलरी लगभग 1.25 लाख 1,30,000 से स्टार्ट होती है, उनमें भी ये सारी वैकेंसीज आप लोगों को दिख रही है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये भी होता है क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी नेट और सेट एग्जाम होते हैं। तो ये हमारे सबसे ज्यादा काम की वैकेंसीज है, इन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो स्टार्ट होती है 57,100 से 57,700 कई जगहों पर। बट ये आप लोगों का लेवल 10 पे ग्रेड होता है। प्रोबेशन के टाइम पर इतना पैसा मिलता है, फिर बढ़ के जो है वो लगभग 1-1.5 लाख 1,80,000 तक रीच करता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिटी जिसमें आप काम कर रहे हो। उत्तराखंड के अंदर है ये वैकेंसी, तो ऑब्वियसली वहीं पर जॉब पोस्टिंग होगी। बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फिर आपकी फॉरेस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस, जीआईएस है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज है, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, योगा एंड जूलॉजी, सभी के अंदर आप लोगों की वैकेंसी निकली है। अगर आप लोग लाइब्रेरी साइंस से हो तो भी आपके पास में वैकेंसी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी जहां पर आप लोगों के लिए एक वैकेंसी असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की भी है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो कैंडिडेट है इनके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन से मैंने सब पढ़ लिए हैं, मेजर जो आपके लिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सभी लिखा है। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो यूजीसी के रेगुलेशन से वही एलिजिबिलिटी है, मतलब आपके पास में मास्टर्स होना चाहिए। जनरल से हो तो 55% मिनिमम है, 5% का रिलैक्सेशन होगा उन बच्चों को जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास में पीएचडी है तो पीएचडी भी अलाउड है, नहीं तो आपके पास में मिनिमम जो है नेट क्वालिफिकेशन होना यहाँ पर अनिवार्य है। आप ये भी देख लीजिए, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी हो तो आप सभी लोग जो है आपको एक एनक्लोजर देना होगा जिसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपकी जो पीएचडी है फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री वो लायबल है इंडिया के अंदर पढ़ाने के लिए भी। ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए है। अगर हम बात करें तो 2,000 एप्लीकेशन फीस है इसकी जनरल के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 1,000 रुपए
का फॉर्म जो है वो ये है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कंप्लीट आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट है, जो प्रोसीजर है, वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की होनी चाहिए है या होती है, सेम है। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो पोर्टल है वो है www.ssju.ac.in। ये आप लोगों का है। एप्लीकेशन जो है वो आप वेरीफाइबल और सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म के अंदर सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिसर्च स्कोर को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इक्वल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ आएंगे उनके लिए। अगर यहाँ पर बात करें तो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है ये पॉलिसी, ये भी इसके अंदर यहाँ पर बोला गया है। अगर बात की जाएगी तो आप सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और मैं हर बार आप लोगों को ये चीज समझाती हूँ, इन तरीके की जो ये वैकेंसीज आती है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका एपीआई। आपका एपीआई बहुत ज्यादा मैटर करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इस परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो देखना। बाकी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर आपका रिसर्च प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है और आपका टीचिंग प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है। सो ये दोनों ही चीजों के लिए आपको अपना एपीआई जो है वो अभी से सिक्योर करना होता है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल भी नहीं हो तो भी मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी जगह पर एपी या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आपको अपने एपीआई के लिए अभी से काम करना होता है, फ्रॉम योर मास्टर्स ओनली। हमेशा मैं ये चीज बोलती हूँ, अपनी टीचिंग प्रोफाइल बेटर करो, अपना जो है वो बेटर करो, रिसर्च प्रोफाइल, रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पे काम करो, इंटरनेशनल लेवल पर पीएचडीज के ऊपर फोकस करो। मैंने इन सब चीजों की अपडेट के लिए अलग से चैनल भी बनाया है जिस पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात करती हूँ, पीएचडी अड्डा विद अदिति। इनफैक्ट मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आजकल सिर्फ यही कॉन्टेंट डाल रही हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो तो अदिति_JRF अड्डा के नेम से अभी बना हुआ है, आप इसे फॉलो कर सकते हो, आपको जो है वो सारी अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जब ऐसी वैकेंसीज आती है, जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी टीचिंग प्रोफाइल को आपको अच्छा करना होता है, रिसर्च प्रोफाइल को अच्छा करना होता है। अगर आपका नेटवर्क सेट अभी नहीं भी निकला है तो भी मैं आप सभी लोगों के लिए 16 तारीख को एक फ्री काउंसलिंग सेशन लेकर आ रही हूँ ऑन JRF अड्डा एप्लीकेशन। आपका मन हो तो आप लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। फ्री काउंसलिंग है, स्टडी प्लानिंग और टीचिंग प्रोफाइल मेकिंग, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगी। इसके अलावा 14 फरवरी को ऑफलाइन सेंटर जयपुर कैंपस के ऊपर JRF अड्डा का रिजल्ट सेलिब्रेशन है, वहां पर भी जो है वो आप आ सकते हैं पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर पहुंच जाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।